अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू काविश नंबर 13 में हाजिर खिदमत। दोस्तों, आज हम तलखीस निगारी की एक मिसाल समझेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है इस मिसाल की कि हम मिर्ज़ा गालिब के एक ख़त की तलखीस करेंगे। दोस्तों, हमारी फर्स्ट ईयर सीरीज़ उर्दू में भी और 9th की जो उर्दू है उसमें दीगर हमारे जो उर्दू की किताबें हैं टेक्स्ट की, तो उनमें तकरीबन ये ख़त आता रहता है। और थोड़ा ये जिस तरह से गालिब ने मुरासला को एक मुकालमा बनाया, मुकालमा टाइप ये ख़त है, तो बहुत हमारे स्टूडेंट्स की तादाद इसको समझ पाती है, बहुत कम तादाद इसको समझ पाती है। दोस्तों, मैंने ये ख़त मुख्तसर लिखा है कि ए जनाब मिरन साहब, अस्सलाम वालेकुम, हज़रत आदाब, कहो साहिब आज इजाज़त है मीर मेहदी के ख़त का जवाब लिखने की। तो इसका मैं पूरा ख़त का अभी दूंगा इस ख़त को। तो इसकी तलखीस दोस्तों लिखनी है। अब हमने तलखीस लिखने का मतलब ये है, जहां आपको तलखीस निगारी में महारत पैदा हो, वहां पे हमें ये ख़त भी समझ में आ जाए कि इस ख़त में क्या कहना चाह रहे हैं, या जो अपने मकतूबे ले उसको क्या पैगाम दे रहे हैं, जो कि हम ज़्यादातर समझ नहीं पाते हैं ना हमारे स्टूडेंट। तो दोस्तों, तलखीस ये है इस ख़त की कि मिर्ज़ा गालिब घर पर मौजूद थे। मिर्ज़ा गालिब घर पर मौजूद थे। मिरन साहब मिलने के लिए आए तो मिर्ज़ा ने पूछा कि क्या आज मीर मेहदी को खत लिख दिया जाए। मतलब मिरन साहब जो आए मिलने, तो उससे मिर्ज़ा गालिब पूछ रहे हैं क्या मीर मेहदी को खत लिख दिया जाए। मगर मिरन साहब ने सिर्फ इसलिए कि मिर्ज़ा का खत इस वक्त मेरे मीर मेहदी को मिले जब मैं भी वहां मौजूद हूं, ताकि मैं भी मिर्ज़ा गालिब के खत को पढ़कर हज़ उठाऊं, लुत्फ उठाऊं। इस तरह कहकर टाल दिया कि मैं आपके हालात लिख देता हूं, इसलिए खत लिखने की जरूरत नहीं है। मिर्ज़ा गालिब को क्या कहकर टाला मिरन ने कि मीर मेहदी को मैं आपके हालात लिख देता हूं, आप खत ना लिखें। मगर मिर्ज़ा गालिब उनके कहने में ना आए और उस तमाम गुफ्तगू का हवाला देते हुए मीर मेहदी को खत लिख दिया। जो मिरन साहब की और मिर्ज़ा गालिब की जो गुफ्तगू हुई कि उसने उससे सलाह मांगी, मशवरा मांगा कि ये खत लिखा जाए या नहीं, तो मिर्ज़ा गालिब मिरन साहब का ये दिल में ख्वाहिश थी कि मिर्ज़ा गालिब उस वक्त खत लिखे जब वो भी मीर मेहदी के पास हों। और उसको और बहाना ये किया कि भाई मैं लिख देता हूँ मीर मेहदी को हालात, मिर्ज़ा साहब आप ना लिखें। तो मिर्ज़ा गालिब उसके कहने में ना आए और जो भी उनकी गुफ्तगू हुई उसको खत में उस गुफ्तगू का हवाला देते हुए खत लिख दिया। अब ये है उस खत की तलखीस। तलखीस के लिए जरूर होता है दोस्तों, हमको टॉपिक को उन्वान देते हैं, तो हमने इसको टॉपिक दिया, उन्वान दिया, मिर्ज़ा गालिब बनाम मीर मेहदी। मिर्ज़ा गालिब ने मीर मेहदी के लिए कुछ लिखा। तो इस तरह से हम तलखीस करते हैं। तो इस तलखीस से मैंने जिस तरह से शुरू में कहा, दो बातें समझ आई। एक तो मिर्ज़ा गालिब का ख़त समझ में आया, बाज़ दफ़ा ये मुकालमे की सूरत में हमारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते। दूसरा, हमें तलखीस करने का एक जो है करीना आया, एक सलीका आया कि देखो भाई, तलखीस का मतलब ये है कि दरिया को पूज़ मत किया जाए, जो कहने वाला है उसकी बात को मुख्तसर और अपने लफ्ज़ों में कहा जाए। बात उसकी हो, शब्द आपके हो, आइडिया आपका ना हो, आइडिया उसी का हो, लफ्ज़ और महारत मुख्तसर करने की उस बात को आपकी हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको तलखीस निगारी और मिर्ज़ा गालिब का ये ज़रा सा मुश्किल ख़त समझ में आया होगा। दोस्तों, मिलते हैं दूसरी काविश में। अल्लाह हाफ़िज़।